सिद्धार्थनगर 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आक्रोशित हजारों शिक्षकों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बीएसए कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। शिक्षकों की मांग है कि भारत सरकार के अधीन 25 अगस्त 2010 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने अथवा पदोन्नति हेतु टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। इस संबंध में केंद्र व प्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी करना चाहिए। शिक्षक अपराह्न 3 बजे बीएसए कार्यालय पर एकत्रित हुए। उसके बाद शिक्षकों का हुजूम पैदल मार्च करते हुए मेडिकल कॉलेज पुलिस लाइन होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान शिक्षक टीईटी का निर्णय वापस लेने का नारा लगा रहे थे। कलेक्ट्रेट में शिक्षकों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राधे रमन त्रिपाठी ने कहा कि 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में सभी सेवारत शिक्षकों के लिए 2 वर्ष में टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि शिक्षा अधिकार अधिनियम तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में ये स्पष्ट उल्लेख है कि टीईटी की परीक्षा उन शिक्षकों को नहीं देनी होगी जिनकी नियुक्ति अधिनियम लागू होने से पहले की है। ऐसे में शिक्षक चिंतित व आक्रोशित हैं। मंत्री योगेंद्र पांडे ने कहा कि इस निर्णय से देश प्रदेश के लाखों शिक्षक दुख, निराशा तथा भारी तनाव में हैं। ये निर्णय स्वीकार नहीं है। माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रामविलास यादव व मंत्री हृदय नारायण मिश्रा ने कहा कि सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी कर शिक्षकों के भ्रम को दूर करते हुए उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। कार्यक्रम में जिला कार्य समिति व समस्त विकास खंडों के पदाधिकारी गणों के साथ भारी संख्या में शिक्षक गण मौजूद रहे। सरकार ने 20 साल, 30 साल, 40 साल सर्विस कर चुके लोगों के लिए कहा है कि अब से टीईटी पास करिए, जबकि जिसकी भी नियुक्ति हुई है वो उस समय की सेवा शर्तों के हिसाब से हुई है, उस समय की योग्यता के हिसाब से हुई है। आज की डेट में एक लेखपाल जो है प्रमोशन करके एसडीएम तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन वो पीसीएस का एग्जाम नहीं क्वालिफाई करते हैं। कितने जो है पीपीएस जो है आईपीएस में प्रमोटेड हो जाते हैं, लेकिन ये टीचर्स को ही क्यों इतना क्या पढ़ाना है बच्चों को कि हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि बार बार टीईटी पास करना। 40 साल की सर्विस हो गई तो टीईटी पास करना। खेल के नियम बीच में तो बदले नहीं जाते ना। जो भी सेवा शर्तें थी, जब इंटर थी क्वालिफिकेशन तो लोग इंटर पास करके आए, जब बीए थी तो बीए करके आए, जब बीटीसी थी बीटीसी करके आए। किसकी गलती मान रही है? जब बीएड थी बीएड, जब टीईटी थी तो टीईटी, और जब सुपर टेट है तो सुपर टेट भी क्वालिफाई किया। किसकी गलती आप महसूस कर रही है? सरकार की? अब जाहिर सी बात है किसकी गलती कहा जाए, सरकार की ही है। कोई भी टीचर अयोग्य नहीं है हमारा। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, निपुण पढ़ा रहे हैं। हम जेल भरेंगे, हम हर लेवल तक जाएंगे, लेकिन टीईटी कोई नहीं पास करेगा। क्यों? ऐसा नहीं कि टीईटी कोई पास नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारे ऊपर हमारे स्वाभिमान की बात है। हमें बार बार अयोग्य क्यों साबित किया जा रहा है? 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया। वो किसी दूसरे स्टेट का था जिसमें कोई अन्य मामला था, लेकिन उसमें एक जो निर्णय आया कि जो भी कार्यरत शिक्षक हैं सभी लोगों को टीईटी पास करना पड़ेगा। उसमें उन्होंने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उन लोगों को छूट दिया है जिनकी सेवाएं 5 साल से कम हैं। साथ ही सभी शिक्षकों को जिनकी सेवाएं 5 साल से अधिक हैं उनको 2 साल का समय दिया है कि वो टीईटी उत्तीर्ण करें। ये मामला है। अब इसमें हम लोगों का ये पक्ष है कि जब हमारा शिक्षक भर्ती होता है तो एक सेवा नियम उसके लिए बनाया जाता है, योग्यता निर्धारित की जाती है। वो भी किसी ऐसी अथॉरिटी के द्वारा की जाती है जो सरकार की होती है, और उन शर्तों पर जो खरे उतरते हैं उन कैंडिडेट का, उन अभ्यर्थियों का उस सेवा के लिए चयन होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, बदलता है, तो तमाम लोग इसमें योग्यताओं में परिवर्तन भी किया जाता है, लेकिन जो जिस योग्यता पे भर्ती हो जाता है वो ऐसा नहीं होता है कि उनको दूसरी योग्यता धारण करनी होती है। 2009 के पहले आरटी एक्ट आने के पहले जो शिक्षक भर्ती हो गए थे, 2010 में जब आरटी एक्ट लागू हुआ 2011 में, तब उसमें प्राविधान किया गया कि टीईटी पास करना पड़ेगा, लेकिन जो आगे भर्ती होंगे उनके लिए प्राविधान किया गया था। ये गलती किसकी मानते हैं आप? न्यायालय की मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की मानते हैं आप? इसमें उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो एनसीटी ने अपना क्लास बनाया है उसी में हमको छूट दे गई है, लेकिन एनसीटी ने अपना पक्ष माननीय न्यायालय में ठीक से नहीं रखा।
इसलिए ये केंद्र सरकार और एनसीटी की मिलीजुली गलती है कि उन्होंने इस पक्ष को ठीक से नहीं रखा, इसका स्पष्टीकरण ठीक से नहीं रखा कि 2009 के बाद पहले या आरटी एक्ट लागू होने के पहले जो भी भर्ती हुए हैं उनके ऊपर टीईटी की बाध्यता लागू नहीं अध्यक्ष जी, होगी। अगर आपकी ये मांगे नहीं मानी सरकार तो आप क्या करेंगे? हम इसके बाद दिल्ली घेरेंगे, वहाँ पे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के जो 20 लाख शिक्षक प्रभावित हैं सभी लोग वहाँ हम लोग दिल्ली सरकार को घेरेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन का एक तरीका होता है उसको हम करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे अपनी बात पहुँचा के कि वो इसमें जो भी आवश्यक कदम हो इसके लिए उठाएं। धन्यवाद।